कैसे हो भाई लोग, आ गया हूं मैं एच सीरीज के पार्ट 4 के साथ। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही न्यू एच मानवा को कवर करने वाला हूं, जिसके अंदर थोड़ी बहुत स्टोरी लाइन तो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई गई है। वैसे तो ये एक एच मानवा है, जिसके वजह से तुम्हें पता ही होगा कि यहाँ पर स्टोरी से ज्यादा क्या होने वाला है। तो मेरा नाम है सुमन और आप लोग देख रहे हैं मैड ब्रो यूट्यूब चैनल। बिना देरी के चलिए देखते हैं कि मानवा के अंदर क्या देखने को मिलता है। तो मानवा स्टार्टिंग करने से पहले मैं तुम्हें इस मानवा के कैरेक्टर्स के बारे में कुछ बता देता हूँ, जिससे तुम्हें कुछ कंफ्यूजन ना हो। तो इस मानवा के अंदर हमें मेन 3 कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं। उनमें से पहला जो मेन कैरेक्टर हमारा है वो लड़का है, उसका नाम है ताची। उसके बाद हमारे पास जो ब्लैक हेयर वाली बंदी है उसका नाम है कात्सुमी, और जो गोल्डन हेयर वाली बंदी है उसका नाम है मीराई। और इन तीनों का रिलेशनशिप ये है कि ताची और मीराई जो है वो दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है, और जो कात्सुमी है वो मीराई की सर्वेंट है। और आई होप तुम यहाँ तक समझ चुके होगे। तो मानवा को शुरू करते हैं। तो मानवा के शुरू पे हम देखते हैं कि हमारा जो एमसी ताची होता है वो फूल को कुछ तोड़ मरोड़ के एक रिंग बनाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है। पीछे से कोई बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ताची उसका रिप्लाई में बोलता है कि ये एक सीक्रेट है। और उसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि पीछे से किसका आवाज आ रहा है। और मैंने तुम्हें अभी जैसा बताया, इन दोनों के नाम, ये गोल्डन हेयर वाली का नाम है मीराई या फिर मारिया, और जो ब्लैक हेयर वाली है उसकी सर्वेंट उसका नाम है कात्सुमी। और वहां पर से हमारी मारिया बोलती है कि तुम हमारे बीच में ऐसे सीक्रेट्स नहीं रख सकते। वो बात सुनकर कात्सुमी बोलती है कि यहाँ तक कि मैरिड कपल्स में थोड़ा बहुत सीक्रेट्स हो सकते हैं। और इन दोनों के इन बातों के बीच में से हमारा एमसी ताची बोलता है आखिरकार मैंने ये कर लिया। और ये दोनों ये सुन के शॉक हो जाती हैं। हमारा ताची बोलता है तुम दोनों अपने हाथ को आगे बढ़ाओ। और उसी के बाद हमारा लौंडा ताची उन दोनों के ही उस फूल से बने हुए रिंग को पहना देता है। और ये देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। और हमारा ताची लौंडा बोलता है आई लव बोथ ऑफ यू, और हम जब बड़े हो जाएंगे तो मैं तुम दोनों के साथ ही शादी कर लूंगा। और उसी के बाद हमें कुछ सालों का टाइम स्किप दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक महल के सामने कोई एक बंदा आया हुआ है, और वो और कोई नहीं हमारा लौंडा ताची है। और जो मैं अगर पर्सनली बताऊं तो भाई इसके अंदर थोड़ा भी चेंजेस नहीं हुआ है। कहाँ से तुम्हें ये बड़ा लग रहा है यार। और उसी के बाद पीछे से हमारी गोल्डन वाइफ मीराई आ जाती है और उसे गले लगा लेती है, अपने बाहों में समा लेती है। और ये देखकर हमारा ताची थोड़ा शॉक हो जाता है, बोलता है हे मीराई तुम ये क्या कर रहे हो। और उसी के बाद मीराई बोलती है मुझे पता था ये तुम ही होगे, मैंने तुम्हारे लिए बहुत इंतजार किया। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर ताची बोलता है कि मीराई मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे मीराई के जो बड़े बड़े 2 प्रेशर हैं वो अपने ताची के मुंह के ऊपर पड़ रहे थे ना, समझ रहे हो। और तभी मीराई बोलती है कि अगर तुम वापस आ ही चुके हो तो तुम्हें एक वेलकम बैक किस्सू तो देना ही पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं हमारी ब्लैक वाइफो भी आ चुकी है। और ये देखकर हमारा ताची बोलता है कात्सुमी, और कात्सुमी आकर बोलती है ऐसे एक्ट मत करो जिससे तुम अपने आप को शर्मिंदा करो। और ये बोलने के बाद हमारी कात्सुमी मीराई के ऊपर एक चमाट दे मारती है। और हमारा लौंडा हमारी ब्लैक वाइफो को देखकर मीराई से मिलने से ज्यादा खुश हो जाता है, और वो बोलता है कात्सुमी बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। और ये सुनकर हमारी कात्सुमी बोलती है अरे ताची आखिरकार तुम कितने बड़े हो चुके हो। बहन के टके ये कहाँ से बड़ा लग रहा है यार, मुझे बताओ। तुम इन दोनों लड़कियों को देखो और इस लड़के को देखो, तुम्हें कौन से एंगल से लगता है कि ये बड़ा हो गया है। बाय द वे टॉपिक पे वापस आते हैं। हमारी मीराई बोलती है आज मैं बहुत ही बढ़िया मूड में हूँ, क्योंकि आखिर ये वही दिन है जिस दिन मैं ताची के साथ शादी करूंगी। और ये बोलते बोलते मीराई फिर से अपने ताची को अपने हाई प्रेशर जोन में खींच लेती है, समझ सकते हो ना। और उसके बाद हमारी कात्सुमी जो है वो बताती है कि हमारा जो ताची एमसी है वो यहाँ पर क्यों आया है। पता चलता है हमारा जो एमसी है वो अभी यहाँ पर रहने के लिए आया है, बट वो अभी मीराई से शादी नहीं करेगा, वो अभी ग्रेजुएशन तक वेट करेगा। उसके ग्रेजुएशन के बाद ही उन दोनों की मैरिज होगी। और ये सुनने के बाद हमारी मीराई बोलती है हाँ ठीक है यार एक ही बात है। और उसी के बाद हमारी कात्सुमी बोलती है बाय द वे आप मुझे आपका बैग दे दीजिए, मैं उसे घर के अंदर ले जाऊंगा। और ये सुन के हमारा ताची बोलता है नहीं ये थोड़ा एम्बेरसिंग होगा मेरे लिए। और इसके रिप्लाई में हमारी कात्सुमी बोलती है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपकी गाइड हूँ। इसी के बाद सीन चेंज होता है और वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं। और वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट करके हमारा जो ताची है वो मीराई के साथ घूमने चली जाती है। और उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है मीराई का सीन, जहाँ पर मीराई बोल रही थी क्या तुम्हें नहीं लगता कि ताची थोड़ा ज्यादा ही ओवर पॉसेसिव है। और फिर हमारी मीराई बोलती है ये अचानक नहीं हुआ, ताची यहाँ पर लगभग 3 महीनों तक है, पर फिर भी उसने कुछ ऐसे वैसे साइंस दिखाए ही नहीं, मतलब समझ रहे हो ना कैसे। और ये सुनकर हमारी कात्सुमी बोलती है क्या अचानक से ये सब बातें क्यों। और ये सुनकर हमारी मीराई जो है वो थोड़ा ब्लश करते हुए बोलती है आखिर क्या ही फायदा, मेरे सामने ही मेरा इतना सुंदर एक फियोंसे बैठा हुआ है, बट मैं उसके सामने क्या बोलूं और क्या करूं मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और ये बातें सुनकर हमारी कात्सुमी जो है वो बोलती है वैसे तो मुझे ये सब करने का अभी शौक नहीं था, बट मेरे पास अभी इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। अपने चिंता को साइड में रखो और मैं जैसा बोलती हूँ वैसा ही करो। तुम दोनों ही
हमारे फैमिली के फ्यूचर हो। मतलब ये सारी बातें ब्लैक हेयर वाली कात्सुमी गोल्डन हेयर वाली मीराई को बोल रही थी। ओके, और उसी के बाद हम दोनों मैसिव प्रेशर को आमने सामने होते हुए देखते हैं, जो पैनल में तुम्हें जरूर दिखाऊंगा, तुम्हें भी देखना चाहिए। और हमारी गोल्डन हेयर वाली मीराई बोलती है क्या तुम्हारा मतलब उस चीज से है, और हमारी कात्सुमी बोलती है हाँ उसी चीज से है। किस चीज से समझ सकते हो ना भाई लोग। और उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम देखते हैं मीराई और जो कात्सुमी थी वो दोनों ही अपने ताची के बेडरूम के बाहर जाके नॉक करने लगता है, और हमारा ताची बोलता है अंदर आ जाओ। और उसी के बाद हमारी मीराई जो है वो बोलती है आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, बट क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। और इसी के बाद कात्सुमी जो है वो मीराई को फुसफुसा कर बोलने लगती है कि आप थोड़ा नॉर्मली बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप नॉर्मली जैसे बात करते हैं उससे भी ज्यादा थोड़ा ब्लश कर रहे हैं। और उसके बाद मीराई नॉर्मल वे में बात करते हुए हमारे एमसी ताची से पूछती है कि बहुत दिन हो गए आप हमारे घर पे आए हैं और आपको यहाँ पे रहने पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। और इसके रिप्लाई में हमारा ताची बोलता है नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही, मुझे अभी इस महल के कितने घर है और वो कहाँ पर है वो सभी पता है, और इस घर में जितने भी सारे लोग हैं उन सब से मेरी अच्छी खासी जान पहचान हो चुकी है। और ये सुनकर मीराई बोलती है बहुत ही बढ़िया। और बाय द वे गाइस, मैं इस गोल्डन हेयर वाली लड़की को कभी मीराई और कभी मारिया बोल रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, ठीक है। मानवा में वापस आते हैं और इसी के बाद हम देखते हैं हमारी मीराई जो है वो हमारे ताची की तरफ आगे बढ़ने लगती है और वो बोलती है मुझे आपसे एक बात कहनी है, क्या आप बिजी तो नहीं हो। और इसके रिप्लाई में हमारा ताची बोलता है नहीं मैं अभी बिजी नहीं हूँ। और इसी के बाद हमारी मीराई जो है वो थोड़ी नाटक करने लगती है, वो बोलती है मेरा सर घूम रहा है। और ये बोलने के बाद हमारा ताची जो है वो बोलता है मीराई तुम ठीक तो हो ना। और इसी के बाद हमारी मीराई जो है वो झपट्टा मार के हमारे ताची को बेड पे गिरा देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। और तभी पीछे से कात्सुमी आती है और हमारे एमसी का जो ड्रेस था वो निकाल देती है और उसके हाथ पीछे बांध देती है। और इसके बाद कात्सुमी बोलती है मुझे माफ कर देना ताची, ये चीज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। और ये सुनकर ताची बोलता है क्या तुम लोग मुझे डरा रहे हो, तुम आखिर तुम करना क्या चाहते हो। और उसी के बाद हम देखते हैं ताची बहुत ही डरा हुआ है और हमारी जो मीराई है वो ताची का पैंट निकाल देती है, जो पैनल मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। और ये चीज करते हुए मीराई सोच रही थी मुझे जो करना है वो करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कोई अदर चॉइस नहीं है। और उसी के बाद हमारा ताची का जब पैंट उतर जाता है वो दोनों मतलब मीराई और कात्सुमी अपने ताची का लोला देखकर अक हो जाते हैं। वो दोनों ये बातें करने लगते हैं क्या लड़कों का इतना ही बड़ा होता है और क्या ऐसा नॉर्मल है। अबे सालो नहीं यार, नहीं ऐसा इतना बड़ा नहीं होता यार, ऐसा सिर्फ तुम्हें हेंताई मानवा में ही दिखने को मिलेगा। इतना बड़ा कैसे हो सकता है भाई, ऐसा सिर्फ हेंताई मानवा में ही होता है कि तुम्हारे बॉडी से तुम्हारा लोला बड़ा हुआ है। वैसे कुछ भी बोलो, मैं एक हेंताई एक्सपर्ट हूँ, मैंने इतने सारे हेंताई देख के रखे हैं कि तुम्हें क्या ही बताऊं। बाय द वे टॉपिक पे वापस आते हैं। हमारी जो कात्सुमी थी वो बोलती है मैंने सुना है कि लड़कों के लोले का जो टॉप का स्पॉट होता है वो सेंसिटिव होता है। और ये सुनने के बाद मीराई बोलती है क्या टिप का स्पॉट। ये बोलने के बाद वो उस जगह पर टच करने लगती है और उसके बाद अपनी मीराई अपने एमसी को हैंड जॉब देने लगती है। और हैंड जॉब देते देते हमारे मीराई को ये आइडिया आता है एक न्यू क्रिएटिव चीज करने का। वो अपने जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बैरियर था उसे निकाल देती है और उस प्रेशर को अपने ताची के लोले के ऊपर देकर बी जॉब देने लगती है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। मैं तुम्हें विजुअल्स तो नहीं दिखा सकता, नहीं तो मेरे चैनल के ही लोले लग जाएंगे। और ये करते हुए मीराई बोलती है कि देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा जो लोला है वो तुमसे ज्यादा जोशीला है। और ऐसा करते करते हमारा ताची बोलता है कि ऐसा मत करो। फिर हमारी मीराई जो है उसके रिप्लाई में बोलती है कि मुझे पता है तुम हमेशा ही इनको घूरते रहते थे और क्या तुम्हें ये बढ़िया नहीं लग रहा। और हमारी मीराई फिर से बोलती है तुम ऐसी बातें क्यों बोल रहे हो ताची, क्या तुम्हें मेरे पॉम पॉम बढ़िया नहीं लग रहे। बढ़िया तो लग रहे हैं भाई मुझे देखने में। और उसी के बाद पीछे से कात्सुमी आती है और बोलती है क्या मैं भी आपको ज्वाइन कर सकती हूँ। और इसी के बाद हमारी कात्सुमी जी थी वो अपने ताची का कान जो है वो लिक करने लगती है। कान मतलब जिससे तुम सुनते हो वो वाला नहीं, ठीक है। और इसी के बाद हम थोड़े पेजेस स्किप कर देंगे और उसके बाद हम देखते हैं इन दोनों का ये सारा बी जॉब वाला काम हो चुका है। और हमारा एमसी ताची बोलता है कि प्लीज मीराई अभी तुम रुक जाओ, हमें इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और हमारी जो मीराई थी वो बोलते हैं ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो ताची, क्या तुम्हें इसमें मजा नहीं आ रहा। और मैं ये सब इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमने इससे पहले कोई मूव नहीं किया और इसीलिए ये मुझे ही फर्स्ट मूव लेना पड़ रहा है और ये सारी की सारी गलती तुम्हारी है। ये बोलते हुए हमारे एमसी के साथ मीराई की शुरू हो जाते हैं और फिर हम कुछ कन्वर्सेशन देखते हैं इन दोनों के बीच में ही। ये सब करते हुए तो मैं बस तुम्हें वो कन्वर्सेशन वाला पार्ट दिखाऊंगा। ओके, हम देखते हैं हमारा ताची बोल रहा है आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। मीराई वो सब करते हुए ही बोलती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा, क्या तुम मुझे अभी पहले जैसा प्यार नहीं करते, क्या तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते। और ये सारी बातें सुनकर हमारा ताची तो है वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और हमारा ताची है लोंडा, वो है हमारे एच मानवा का प्रोटैगोनिस्ट, वो अपना डोमिनेंस ना दिखाए एक एच मानवा के अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता।
और इसीलिए हमारा जो एमसी है वो मीराई को स्विच कर देती है और अपना डोमिनेंस दिखाने लगता है। और ये सारी चीजें खड़ी होकर हमारी कात्सुमी जो है वो देखती रहती है और कात्सुमी देखते देखते ये सोचती है कि उसने मुझसे भी वादा किया था कि वो मुझसे शादी करेगा और ये सोचकर वो थोड़ी उदास जरूर हो जाती है। कात्सुमी क्लैप करते हुए बोलती है कि बहुत बढ़िया, आप लोगों ने आखिरकार अपना काम कर ही लिया, आप लोग बहुत ही खुश रहना। और ये बोलने के बाद हमारी कात्सुमी जो है वो वहाँ से जाने लगती है और ये हमारा एमसी मतलब ताची और मीराई दोनों ही देख रहे थे अपने काम रोक कर। और कात्सुमी जाने से पहले बोलती है और अभी मुझे कल के काम भी करने हैं तो इसीलिए मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। बट हमारा एमसी उसके हाथ को पकड़ता है और बोलता है अभी तो खेल शुरू हुआ है। और ये देखकर कात्सुमी थोड़ी शॉक हो जाती है। कात्सुमी बोलती है ताची ये तुम क्या कर रहे हो? और हमारा ताची जो है वो बोलता है तुम क्यों यहाँ से जा रहे हो? आखिर मुझे तुम्हारा भी लेना है, मैंने वाइग्रा खा खा कर अपना लोला यूं ही नहीं इतना बड़ा किया। और इसी के बाद मीराई जो है वो कात्सुमी के पीछे आ जाती है और उसके कपड़ों को पकड़कर खींचकर खोल देती है और फाइनली हमारे सामने हमारी ब्लैक वाइफू का भी पॉम पॉम रिवील हो जाता है। वैसे तुम लोगों के सामने रिवील नहीं होता बट मेरे सामने हो जाता है। और हमारे ब्लैक वाइफू के पॉम पॉम को दबाते हुए अपनी मीराई जो है वो बोलती है कि क्या तुम ये करना नहीं चाहते? और उसी के बाद मीराई जो है वो कात्सुमी को पकड़कर बेड पे लेटा देती है और बोलती है अगर तुम मेरा ऑर्डर नहीं मानोगे तो तुम्हें पनिशमेंट देनी पड़ेगी। और वहाँ पर मीराई बोलती है कि मुझे यहाँ से जाने दो। बाय द वे कात्सुमी का भी मन है ये सब करने का। और हमारी मीराई जो है वो बोलती है तुम यहाँ पर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम्हें पता ही है कि मैं आर्चरी और हॉर्स रेसिंग दोनों ही प्रैक्टिस करती हूँ, इसलिए मेरा पकड़ बहुत ही मजबूत है। और वहाँ पर हमारी कात्सुमी बोलती है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो। और ये सब इन दोनों के बातों के बीच में ही हमारा ताची कूद जाता है और हमारा ताची हमारे कात्सुमी के नीचे वाले हिस्से को लिक करने लगता है। और उसी के बाद इन दोनों का भी शुरू हो जाता है बहुत देर तक। उसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों का काम खत्म हो चुका है और हमारी मीराई जो है वो बोलती है तुम्हें देखकर लग रहा था कि तुम बहुत ही मजे ले रहे थे। और ये सुनकर कात्सुमी बोलती है चुप कर बे। और फिर हमारी कात्सुमी बोलती है क्या तुम इस बारे में श्योर हो क्योंकि आखिरकार वो तुम्हारा फियोंसे है? और हमारी मीराई बोलती है ऑफ कोर्स ये सब मेरा ही प्लान था और सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। और ये सुनकर हमारी कात्सुमी जो है वो बोलती है मैं तुमसे बातों से नहीं जीत सकती, चाहे कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारे पास खड़ी रहूंगी। और उसी के बाद हमारा लौंडा जो है इन दोनों के साथ फिर से शुरू हो जाता है और ये लोग फिर से कुछ चैप्टर्स तक लगे ही पड़े रहते हैं। और हमारा एमसी डबल किल करने के बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं मीराई और ताची जो है वो बैठकर कुछ बातें कर रहे थे और हमें पता चलता है कि हमारे लौंडे ताची ने इन दोनों को यहाँ पर बुलाया है कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने के लिए। और हमारे मीराई जो है बोलती है कि आखिरकार हुआ क्या, वो अभी तक क्यों नहीं आया? उसने कहा था कि मेरे साथ उसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है, क्या उसे नहीं पता कि किसी भी लेडी को इतना वेट करवाना सही नहीं होता? और ये सारी बातें सुनकर हमारी कात्सुमी बोलती है तो फिर आप यहाँ से जा सकते हो अगर आपको कोई जरूरी काम है तो। उसी के बाद हमारी मीराई जो है बोलती है कि आज वही दिन है जिस दिन वो डिसाइड करेगा कि वो किसके साथ मैरिज करेगा, मतलब शादी करेगा। और ये सुनकर कात्सुमी बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि उसने ये बताने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया है? और पीछे से एक आवाज आता है, बोलता है कात्सुमी मीराई। और हम देखते हैं कि पीछे हमारा लौंडा ताची आ चुका है और वो बोलता है कि माफ करना देरी हो गई थोड़ी सी। और उसके बाद हमारा लौंडा ताची दोनों रिंग्स उन दोनों के हाथ में ही रिंग्स पहना देता है। ये देखकर उन लोगों को अपने बचपन की याद आने लगती है। और हमारा लौंडा ताची बहुत ही चौड़ में बोलता है मुझे पता है कि मैंने तुम दोनों को बहुत ही इंतजार करवाया बट अब मैं तुम लोगों के साथ हमेशा रहूंगा, तो प्लीज मेरी वाइफ्स बन जाओ। और ये सुनकर वो लोग बोलने लगते हैं तुम छिछोड़े लड़के, तुम हम दोनों में से किसी एक को ना चूज कर हम दोनों को चूज कर रहे हो, क्या तुम हम दोनों को खुश रख भी पाओगे? बाय द वे कुछ भी हो हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हें खुश रखने की कोशिश करेंगे माय डियर हस्बैंड। ये बातें कात्सुमी और मीराई बोल रही थी। और गाइस इसी के साथ होती है हमारी मानवा की हैप्पी एंडिंग। गाइस पहली बार मुझे एक ऐसी मानवा मिली है जहाँ पर एंडिंग पर सेक्स की बातें नहीं हो रही है, कुछ अच्छी बातें हो रही है। बाय द वे वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। और ऐसे ही अगर और भी एच मानवा और एच एनिमे के एक्सप्लेनेशन तुम चाहते हो तो तुम कमेंट बॉक्स में एच सीरीज पार्ट 5 कमेंट कर देना। और कमेंट करने के बाद लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना मत भूलना। मेरा नाम है सुमन और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय।